क्या सच में किसान खतरे में है? क्या सच में किसान की जमीन खतरे में है? अगर आप भी किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो मैं महंत पृथ्वीराज आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। विश्व में हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है कि जिन्होंने कृषि को प्राथमिकता दी है। भारत में रहने वाले कई सारे लोगों ने अपने व्यवसाय के तौर पर कृषि को चुना है। उसी में से एक है हमारे छगन लाल। इनकी भी जिंदगी कृषि के माध्यम से हंसी खुशी व्यतीत हो रही थी। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन। हर शाम गर्म चाय की चुस्की के साथ इनका दिन खत्म होता था। लेकिन इनको क्या पता था कि इनकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि तभी सूट बूट में एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है। ये व्यक्ति छगन लाल से मिलकर उनको समझाता है कि कैसे सस्टेनेबल सोलर प्लांट्स उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। वो दिखाता है इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसे हैं। पैसे और अन्य बेनिफिट्स को देखते हुए छगन लाल मान जाता है और अग्रीमेंट पर साइन कर देता है। छगन लाल के अकाउंट में सालाना बहुत सारे रुपए आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण छगन लाल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके जीवन में एक और मोड़ आने वाला है, क्योंकि ये सिलसिला लंबे समय तक जारी नहीं रहा। अचानक से छगन लाल के अकाउंट में पैसे आना बंद हो जाते हैं। वो चिंतित होकर बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करता रहता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। इसीलिए वो कंपनी की मुलाकात लेने के लिए शहर चला जाता है। लेकिन वहां जाकर उसको पता चलता है कि कंपनी को घाटा हो चुका है, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट कंपनी को आधा अधूरा ही छोड़ना पड़ता है। ये सब सुनकर छगन लाल और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर से घर चला जाता है। लेकिन उसको क्या पता था कि उससे बड़ी समस्या तो अब आने वाली है, क्योंकि उसके घर पे आती है बैंक नोटिस, जिसमें लिखा हुआ होता है आपकी ज़मीन पर जो भी लोन ली गई है उसका पैसा अभी भी बाकी है। ये सुनकर तो छगन लाल की आंखें फटी के फटी रह जाती है। अभी अभी आपने जो कहानी देखी है, अगर हम उस पर चर्चा करें तो इसमें सारा का सारा खेल अग्रीमेंट का है, क्योंकि अग्रीमेंट ही डिसाइड करता है कि आपको जो फिक्स्ड इनकम मिलने वाली है वो सालाना मिलेगी या फिर मंथली मिलेगी, या अगर आपका पेमेंट लेट हो जाता है तो क्या आपको कंपनी बोनस देंगी या फिर नहीं देगी। ये सब अग्रीमेंट डिसाइड करता है। अग्रीमेंट ही डिसाइड करता है कि जो लीज का समय है वो कितना रहने वाला है, जो कि ज़्यादातर 25 से 30 साल का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर सोचो कि अगर आप भविष्य में ऐसे कुछ सिचुएशन में फंस जाओ कि जब आपको एक बड़ी अमाउंट में पैसे चाहिए, तब आप ना तो इस ज़मीन को बेच पाओगे ना ही इसको गिरवी रख सकते हो। इसका मतलब है कि आने वाले 25 से 30 साल के लिए आपकी ज़मीन लॉक हो जाती है, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो तीसरी और सबसे डेंजरस जो बात है वो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ केसेस में कंपनी अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए बैंक से लोन लेती है, और बैंक से लोन लेने के लिए आपको बैंक पे कुछ न कुछ सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को देना पड़ता है। तो इन केसेस में कंपनी आपकी ज़मीन का यूज़ करती है सिक्योरिटी के तौर पर, और ये क्लियरली मेंशन होता है अग्रीमेंट में। लेकिन एग्रीमेंट होता है वो मोस्टली लीगल लैंग्वेज में होता है, और लीगल लैंग्वेज को एक साधारण किसान के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसान क्या करता है कि बिना सोचे बिना पढ़े ही सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में वो साइन कर देता है, और जिसके कारण वो कंपनी को अनुमति दे देता है अपनी खुद की ज़मीन को बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखने के लिए। और यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है, और यही सेम होता है
इस कहानी में छगन लाल के साथ। ये स्टोरी तो फिक्शनल है, लेकिन कहीं आपके साथ ये रियल लाइफ में ना हो जाए, इसके लिए ये बात को आपके तक पहुंचाना एकदम ज़रूरी था। क्योंकि कंक्लूजन पे अगर हम आए तो क्या सोलर पैनल्स नहीं लगवाने चाहिए? मतलब कि सोलर कंपनी को आपको ज़मीन लीज में नहीं देनी चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल देनी चाहिए। और जब आपके पास एक से ज़्यादा ज़मीन है, मतलब कुछ ज़्यादा ज़मीन है, तो आप कुछ ज़मीन सोलर प्लांट्स को लीज पर दे भी सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एक तो फिक्स्ड इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन होता है, जिससे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी मदद मिलती है। गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे एग्रीमेंट पर साइन कर देना ये गलत है। बिना सोचे समझे कि अगले 25-30 साल में अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई और फिर आपकी ज़मीन अगर लॉक हो जाती है और आप बेबस हो जाते हो, तो ये भी एक बुरी चीज़ है। और बात करें हमारी गवर्नमेंट का मानना है, हमारी गवर्नमेंट की ये सोच है कि किसान सिर्फ और सिर्फ अन्न का निर्माता नहीं बल्कि ऊर्जा का भी निर्माता बने। तो इस चीज़ को सच करने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ करने से पहले इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे पहलू दिखा दिए हैं कि जिससे आपकी ज़मीन को खतरा हो सकता है, और वो सबसे बड़ा तो एग्रीमेंट ही है। मतलब कि आपको सबसे पहले तो एग्रीमेंट को समझना होता है, और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप किसी अच्छे से वकील को हायर करके इस पे चर्चा करके आप समझ सकते हैं और उसके बाद साइन कर सकते हो, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खैर, हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम किसी भी कंपनी को डिफेम करें, या फिर हम सोलर पैनल्स के अगेंस्ट भी नहीं है। बस किसान की जागृति ही हमारा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाना, जो कि हमने कर दिया। और अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। और आपका इस पूरे के पूरे टॉपिक पर क्या सोचना है, या आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।